सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पार्ट्स ऑफ स्पीच की आज अपनी थर्ड क्लास है एकलव्य सीरीज में। आज अपने जैसे लास्ट क्लास में अपनी चर्चा की थी कि एक वर्ड लिया था और उससे रिलेटेड कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में वो फंक्शन करता है वो देखा था। ठीक उसी प्रकार से आज फिर से जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको अपने को आइडेंटिफाई करेंगे। उसमें अपने सीखेंगे कि किस प्रकार से एक वर्ड है वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में फंक्शन करता है और कुछ नई चीजें हैं वो यहाँ से पिक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपके जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें से क्वेश्चन है उनकी चर्चा करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मेनी की। किसकी चर्चा करते हैं? मेनी है वो किस रूप में फंक्शन कर रहा है उसकी बात करें। तो मेनी फ्लावर्स आर सेंटलेस। मेनी फ्लावर्स, तो यहाँ पे फ्लावर्स जो है वो आपका क्या है, नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। इसलिए नाउन को मॉडिफाई करने के कारण जो मेनी है वो क्या है, एडजेक्टिव के रूप में आपका काम कर रहा है। मेनी फ्लावर्स, तो मेनी है वो किसके रूप में काम कर रहा है, एज ए एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, मेनी आर कोल्ड बट फ्यू आर चोजन। मेनी आर कोल्ड, तो यहाँ पे एक प्रकार से मेनी, ठीक है, किसके रूप में फंक्शन कर रहा है, प्रोनाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। क्योंकि ये मेनी है वो मेनी पीपल या मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, मेनी कॉम्पिटिटर है, ठीक है, उनकी जगह इस वर्ड को आपने काम में लिया है। तो यहाँ पे मेनी आर कोल्ड, काफी लोगों को बुलाया गया, ठीक है, बट फ्यू आर चोजन। तो इस प्रकार यहाँ पे मेनी है वो क्या है, प्रोनाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट वन सेंटेंस में देखते हैं, दिस फूड इज एंजॉयड बाय द मेनी। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार चीज, ठीक है, पिक करें। कुछ चीजें हर एक सेंटेंस से अपने सीखते हैं। यहाँ पे मेनी किस रूप में फंक्शन कर रहा है, देखिए बाय जो आ गया, दिस फूड इज एंजॉयड बाय द मेनी। बाय आपका प्रीपोजिशन जो आ गया, इसका मतलब इसके बाद में अपने को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब ऑब्जेक्ट है वो क्या है, नाउन या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे अगर अपने बात करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे इनमें नाउन प्रोनाउन। अब ये देखिए द आपका आर्टिकल आ गया। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो द जब आर्टिकल ए एन द जो आर्टिकल आ जाते हैं तो उसके बाद में आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आते हैं, प्रोनाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपका द मेनी, मेनी किसके रूप में फंक्शन कर रहा है, एज ए नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेनी फ्लावर्स, तो यहाँ पे मेनी है वो एडजेक्टिव है। मेनी वो आर कोल्ड, तो यहाँ पे मेनी प्रोनाउन है। बाय द मेनी, यहाँ पे मेनी क्या है, एज ए नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। इसलिए क्या है, अपने हर एक सेंटेंस में ये देखना है कि एक ही वर्ड है वो किस किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना सीखना है, ठीक है। तो वो जो अपने क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्या है कि क्वेश्चन लेते और उसके नीचे क्या है कि कोई भी एक वर्ड ले लेते फिर 4 ऑप्शन दे देते, उस प्रकार से इतना फ्रूटफुल है वो अपना सेशन नहीं रहता। तो इसलिए क्या है कि अपने को इस प्रकार से करना जरूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेदर। अब नेदर कैसे कैसे फंक्शन करेगा, देखिए नेदर पार्टी, अगर नेदर के तुरंत बाद में नाउन आ रहा है इसका मतलब नेदर एज ए एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, नेदर एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। और अगर नेदर ओव आ जाता है तो वहां पे नेदर हमेशा प्रोनाउन के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे अगर नेदर ओव आ गया, नेदर ऑफ दिस बॉयज वाज गुड, तो यहाँ पे नेदर है वो किसके रूप में फंक्शन कर रहा है, प्रोनाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। आगे सेंटेंस देखें, नेदर जोन नोर हिज ब्रदर, तो यहाँ पे नेदर नोर है वो एक प्रकार से कंजंक्शन के रूप में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेदर है, ठीक है, वो किसके रूप में फंक्शन कर रहा है, कंजंक्शन के रूप में फंक्शन कर रहा है। इसी प्रकार इसी से अपने को एदर का सीखना है। अगर नेदर की जगह मैं हर जगह एदर लिख देता हूं तो यहाँ पे सेम वही फंक्शन जो नेदर कर रहा है, एदर पार्टी कुड विन द गेम, तो कोई भी पार्टी है वो क्या है कि एक प्रकार से गेम जीत सकती है। तो यहाँ पे एदर पार्टी, वहां पे एदर क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। एदर ऑफ द बॉयज, एदर ऑफ द बॉयज, तो इसका मतलब क्या है, एदर है वो एज ए प्रोनाउन के रूप में। एदर ऑफ, नेदर ऑफ अगर आता है तो वहां पे एदर और नेदर किसके रूप में फंक्शन करेंगे, प्रोनाउन के रूप में फंक्शन करेंगे, हमेशा याद रखें। नेदर जोन नोर हिज ब्रदर की जगह एदर जोन और हिज ब्रदर अगर अपने लिख देते हैं
तो वहां पे एदर और है वो किसके रूप में फंक्शन कर रहे हैं, एज ए कंजंक्शन के रूप में फंक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं वंस। बहुत ही शानदार सेंटेंस है जहां पे गलती होती है पहले सेंटेंस में, आप ये देखिए, ठीक है, गलती के चांसेस बहुत ज्यादा है। प्लीज हेल्प मी फॉर वंस, प्लीज हेल्प मी फॉर वंस, यहाँ पे वंस क्या है। नेक्स्ट वन, आई वॉज यंग वंस। नेक्स्ट वन, वंस यू फिनिश योर होमवर्क यू कैन गो आउट टू प्ले। तो यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस में वंस देखिए, यहाँ पे प्लीज हेल्प मी फॉर वंस, यहाँ पे वंस है वो क्या है, नाउन के रूप में काम कर रहा है। अब हो सकता है कि आपको एडवर्ब लगे, परंतु एडवर्ब है, ठीक है, अगर ये फोर नहीं होता तो आपका एडवर्ब होता। फोर आपका क्या है, प्रीपोजिशन के रूप में आ गया, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा जो नाउन या प्रोनाउन होगा। यहाँ पे वंस है वो क्या है, नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है, और फोर है वो क्या है कि एक प्रकार से, ठीक है, प्रीपोजिशन के रूप में फंक्शन कर रहा है। अगर क्या है कि फोर वंस एक बार इस प्रकार बात करते तो एडवर्ब फ्रेज के रूप में आ जाती है, एक बार, अगर फोर वंस एक बार। अगर वंस सीधा आता, जैसे आप अगर एडवर्ब की बात कर रहे हो, ठीक है, जैसे ही हेल्प्ड मी, समझने की कोशिश करेंगे, ही हेल्प्ड मी वंस, उसने मेरी एक बार मदद की। यहाँ पे एक प्रकार क्या है, वंस जो है, ठीक है, वो एडवर्ब, वो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, उसको शो कर रहा है। यहाँ पे वंस एडवर्ब है, परंतु यहाँ पे प्लीज हेल्प मी फॉर वंस, तो यहाँ पे वंस है वो क्या है, नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है, और फोर है वो प्रीपोजिशन के रूप में। आगे नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज यंग वंस, एक बार क्या है, मैं जवान था। तो एक प्रकार से सेंटेंस कह रहा है मैं तो अभी भी हूं, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रकार से क्या है, आई वॉज यंग वंस, तो यहाँ पे जो वंस है, ठीक है, वो क्या है, एडवर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, वंस यू फिनिश योर होमवर्क यू कैन गो आउट टू प्ले। तो यहाँ पे वंस है वो किसके रूप में, कंजंक्शन के रूप में। अब अगर आपके माइंड में ये सेट हो रखा है कि कंजंक्शन है वो अगर क्या है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, दो क्लोजेस को जोड़ रहा है, तो वो उन सेंटेंसेस क्लोजेस के बीच में आएगा, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। इस प्रकार स्टार्टिंग में भी क्या है, कंजंक्शन आ सकता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, यू कैन गो आउट टू प्ले वंस यू फिनिश योर होमवर्क, और ये सेंटेंस है वो पहले लिख के इसको बाद में लिख दिया, तो यहाँ पे जो वंस है वो कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पे वंस टाइम को बता रहा है इसलिए एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, और वहां पे वंस है वो क्या है, नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट राउंड, फिर से और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस है वो देखते हैं और कॉन्सेप्ट को और अच्छा है, ठीक है, उसको बनाते हैं। पहला सेंटेंस बहुत ही शानदार, द ऑफिसर इज नाउ ऑन हिज डेली राउंड ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट सेंटेंस, द व्हील वेंट राउंड एंड राउंड। नेक्स्ट, द अर्थ इज राउंड। नेक्स्ट, who first conducted the who first rounded the cape of Good Hope. Next, the earth moves round the sun. हर एक सेंटेंस में आपको राउंड मिल रहा है, ठीक है, और हो सकता है आपका माइंड भी क्या है, राउंड 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 हो गया हो, ठीक है, परंतु यहाँ पे राउंड है, उनको अपने अच्छे से समझ लेंगे, कहीं पे कोई भी गलती नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखिए पहले सेंटेंस से लेते हैं, द ऑफिसर इज नाउ ऑन हिज डेली राउंड ऑफ ड्यूटी। अब यहाँ पे देखिए ऑन, हर एक चीज को मैं बताता हूं भी किस प्रकार से आप क्या है कि आइडेंटिफाई करना सीख सकते हैं, ठीक है। द ऑफिसर इज नाउ ऑन हिज डेली राउंड, इसका मतलब ऑन है, ठीक है, वो प्रीपोजिशन के रूप में आया है, प्रीपोजिशन है तो उसके बाद में अपने को नाउन मिलेगा, और यहाँ पे एक प्रकार से ऑफ आ गया, इससे पहले नाउन मिलेगा। तो अगर बात करें हिज डेली राउंड, तो इसका मतलब हिज भी क्या है कि एक प्रकार से आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। डेली भी आपका क्या है कि राउंड को क्वालिफाई कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव हो गया, और राउंड है वो खुद क्या है, यहाँ पे नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। ऑन
हिज, देखो जब कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, पजेसिव डिटर्मिनर कह सकते हैं, ठीक है, तो पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो उसके बाद में क्या है, आपको नाउन मिलेगा। जैसे ए एंड द आर्टिकल के बाद में नाउन मिलता है, उसी प्रकार पजेसिव जब एडजेक्टिव आता है तो उसके बाद में आपको नाउन मिलेगा। तो हिज अगर आपको दिखाई दे गया, इसका मतलब आगे नाउन है। और हिज और ऑफ के बीच में, अब हिज डेली राउंड में अपने को स्पष्ट पता चल रहा है कि राउंड है वो नाउन है, और डेली है वो क्या है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे पहले सेंटेंस में राउंड क्या है, नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, द व्हील वेंट राउंड एंड राउंड। व्हील है वो किस प्रकार है, वो घूम रहा है, किस प्रकार चला, तो बात करें इसका वेंट जो वर्ब जो है, वेंट जो क्या एक वर्ब है, उसको क्वालिफाई कर रहा है राउंड, इसलिए एक प्रकार से राउंड यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई करने के कारण क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। तो जो एक कंजंक्शन जो है वो दो वर्ड को, अब वर्ड में दो नाउन हो सकते हैं, दो प्रोनाउन हो सकते हैं, नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, दो एडजेक्टिव हो सकते हैं, दो एडवर्ब हो सकती है, दो सेंटेंस हो सकते हैं, दो फ्रेज हो सकते हैं, दो क्लोज हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो एडवर्ब को जोड़ रहा है। द व्हील वेंट राउंड एंड राउंड, यहाँ पे राउंड एडवर्ब है, एंड है वो कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। द अर्थ इज राउंड, अब अर्थ की विशेषता बताने के कारण ये जो राउंड है वो क्या है, अर्थ नाउन, तो राउंड क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक नाउन को क्वालिफाई करने के कारण जो राउंड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस में आइए, हु फर्स्ट राउंडेड द कैप ऑफ गुड होप। यहाँ पे तो आपने पहचान लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे राउंडेड है, ठीक है, वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पे राउंड है वो क्या है, किसके रूप में फंक्शन कर रहा है, वर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब यहाँ पे बहुत ही शानदार सेंटेंस है, एक बहुत ही अच्छी चीज सीखने वाले हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अब यहाँ पे अर्थ मूव्स राउंड द सन, अब यहाँ पे राउंड है वो क्या है, सॉरी, प्रीपोजिशन के रूप में फंक्शन कर रहा है। किसके रूप में, प्रीपोजिशन। क्यों, क्योंकि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर, एक प्रकार से सन जो वर्ड है उसका क्या है, अर्थ के साथ में संबंध बताया जा रहा है कि अर्थ है वो क्या है, सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। यहाँ पे राउंड है वो किसके रूप में फंक्शन कर रहा है, प्रपोजिशन के रूप में फंक्शन कर रहा है। परंतु अगर सेंटेंस में मैं सिर्फ यहां तक ही लिख देता, क्या लिख देता, द अर्थ मूव्स राउंड, द अर्थ मूव्स राउंड, तो वहां पे जो राउंड है वो क्या कहलाता, आपका एडवर्ब कहलाता। दोबारा से यहाँ पे देखिए, अगर इसी सेंटेंस को मैं क्या लिख देता, सिर्फ इतना ही सेंटेंस आता आपके पास में, ठीक है, द अर्थ मूव्स राउंड, सिर्फ इतना ही सेंटेंस आपको मिलता, और फिर अगर राउंड का पूछते तो वहां पे राउंड है वो किसके रूप में फंक्शन करता, वहां पे राउंड है वो एडवर्ब के रूप में फंक्शन करता। यहाँ पे राउंड है वो क्या है, द सन के रूप में फंक्शन है। यहाँ पे जो राउंड है वो सन को उसके साथ में जोड़ रहा है, इसलिए राउंड है वो प्रपोजिशन के रूप में फंक्शन कर रहा है। आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं कि आपको प्रपोजिशन और एडवर्ब में अगर क्या है कि कंफ्यूजन हो रहा है, तो अपने क्या है कि जो नेक्स्ट क्लास लेंगे, ठीक है, वहां पे क्या है कि इनके जहां पे प्रीपोजिशन और एडवर्ब में कंफ्यूजन है उनके सेंटेंसेस ले लेंगे, या क्या है कि सिर्फ प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो उनके सेंटेंसेस अपने ले लेंगे, ताकि उनको आप अलग से उनको अलग से आइडेंटिफाई करना सीख जाओ, और क्या है कि और अच्छा कॉन्सेप्ट है वो आपके बने। तो आप कमेंट करके है वो मुझे बताएं, तो क्या है आगे की नेक्स्ट क्लासेस है उनमें अपने उसी प्रकार से कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सो, तो यहाँ पे राउंड का उम्मीद करता हूं समझ में आया। यहाँ पे राउंड नाउन है, यहाँ पे राउंड वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए एडवर्ब है, यहाँ पे राउंड है वो अर्थ नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव है, यहाँ पे राउंडेड वर्ब के रूप में आ गया, मूव्स राउंड द सन इसलिए प्रपोजिशन है, और द अर्थ मूव्स राउंड, सिर्फ यहां तक सेंटेंस आता तो राउंड है वो किसके रूप में फंक्शन करता, एडवर्ब के रूप में फंक्शन करता। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। सो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही शानदार सेंटेंस मिलेगा इसमें भी, द बॉल इज सो नाइस। नेक्स्ट सेंटेंस, जेम्स वॉज ए blockhead and he is still so. Next sentence, Jack has come back so you need not go. अब यहां पे अगर अपने बात करें पहले सेंटेंस में, द बॉल इज सो नाइस,
एक बार सो को छोड़िए, फिर सेंटेंस पढ़िए। द बॉल इज नाइस, इसका मतलब नाइस क्या है भाई, बॉल है, तो इसका मतलब बॉल नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने के कारण नाइस है वो क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि नाइस है वो क्या है, बॉल को मॉडिफाई कर रही है, इसलिए एडजेक्टिव है नाइस। सो नाइस, तो नाइस को क्वालिफाई करने के कारण सो है वो क्या कहलाएगा, आपका एडवर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पे सो एडवर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, फिर सेकंड पे आएंगे। जैक हैज कम बैक सो यू नीड नॉट गो। तो यहाँ पे सो है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। जैक है वो आ चुका है, इसलिए तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। सो तो यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि दो सेंटेंसेस हैं उसको जोड़ रहा है। उम्मीद करता हूं ये तो आपने इजीली पिक कर लिया होगा। दिक्कत आ रही है सेकंड सेंटेंस में। जेम्स वॉज ए ब्लॉकहेड एंड ही इज स्टिल सो। अब ये सो आप ये देखिए किसके लिए आया है, आप तो ये आप चीज को नोट करें। जेम्स वॉज ए ब्लॉकहेड, जेम्स है वो क्या था, ब्लॉकहेड, मतलब एक मंदबुद्धि व्यक्ति था। एंड ही इज स्टिल सो, और अभी भी वो क्या है, वैसा ही है। मतलब ये सो किसके लिए आया है, ठीक है, यहाँ पे बताइए सो किसके लिए आया है, ब्लॉकहेड के लिए। सो जेम्स के लिए तो नहीं आया ना, क्योंकि जेम्स के लिए तो ही आ चुका है। सो किसके लिए आया है, ब्लॉकहेड के लिए। ब्लॉकहेड आपका क्या है, एक नाउन है, क्योंकि देखो ए ब्लॉकहेड क्या है, जेम्स वॉज ए ब्लॉकहेड, तो ब्लॉकहेड आपका क्या है, नाउन है। तो नाउन की जगह जो वर्ड आता है वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो यहाँ पे सो है वो किसके रूप में फंक्शन कर रहा है, प्रोनाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे द बॉल इज सो नाइस, नाइस एडजेक्टिव, उसको क्वालिफाई करने के कारण सो है वो एडवर्ब है। यहाँ पे सो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, कंजक्शन है। यहाँ पे सो जो है वो ए ब्लॉक हेड जो नाउन है उसकी जगह आया है, इसलिए सो क्या है, आपका प्रोनाउन है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, व्हाट क्लास डू यू रीड इन। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम। नेक्स्ट, व्हाट यू आर स्टिल हियर। नेक्स्ट, गिव मी व्हाट यू कैन। अब यहाँ पे एक प्रकार से सभी में देखते हैं व्हाट है वो कैसे फंक्शन कर रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर व्हाट के तुरंत बाद में आपको कोई नाउन मिल जाता है और आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब क्या है, आपका व्हाट है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन कर रहा है। कैसे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन कर रहा है। व्हाट क्लास, अगर व्हाट के बाद में नाउन नहीं मिलता और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी बात है, इसको आप अच्छे से सीखे। अगर व्हाट के बाद में कोई नाउन मिल रहा है तुरंत, तो इसका मतलब, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये आपका व्हाट है वो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगर व्हाट के बाद में नाउन नहीं है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट के बाद में सीधा वर्ब आ गया, इसका मतलब यहाँ पे व्हाट है वो क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे व्हाट इज डन, जो कुछ भी किया जाना है, कैन नॉट बी अनडन, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे व्हाट है वो क्या है, प्रोनाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। व्हाट यू आर स्टिल हियर, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, व्हाट इंटरजेक्शन के रूप में काम कर रहा है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, ठीक है, उसके लिए ये आया है। तो एक प्रकार से, ठीक है, व्हाट इंटरजेक्शन के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। गिव मी व्हाट यू कैन, यहाँ पे जो व्हाट है, गिव मी व्हाट यू कैन, इसका मतलब व्हाट है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि दो सेंटेंसेस हैं उनको ये जोड़ रहा है, तो यहाँ पे व्हाट है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके रूप में फंक्शन कर रहा है। तो देखिए एक व्हाट है वो किस किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है। व्हाट क्लास इंटेरोगेटिव है, इसलिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सीधा व्हाट इज योर नेम, इसका मतलब व्हाट के बाद में कोई भी क्या नाउन नहीं है, तो व्हाट है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आ गया। व्हाट इज डन, यहाँ पे व्हाट क्या है, प्रोनाउन है। व्हाट इसका मतलब इंटरजेक्शन है, और गिव मी व्हाट यू कैन, तो यहाँ पे व्हाट है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो ये एक प्रकार से क्या है, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने की क्लास।
अगर क्या है कि आपको लगता है कि प्रीपोजिशन एडवर्ब में किस प्रकार से डिफरेंस करे, प्रीपोजिशन है, ठीक है, कंजंक्शन में कैसे डिफरेंस करे, और क्लास की अगर नीड है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की अब तक, क्योंकि आज जो है वो अपनी तीसरी क्लास है, वो है उससे पहली क्लास है वो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ओपन क्लास और क्लोज क्लास जो वर्ड्स है उनको आइडेंटिफाई करना आपने देखा था। उसके बाद में उनको क्या है अपने डिटेल से समझा था। सेकंड क्लास और जो आज की क्लास है थर्ड क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उसमें अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना आपने सीखा है कि एक वर्ड किस प्रकार से अलग अलग क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में फंक्शन करता है। तो ये क्या है आज की क्लास। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास है वो बहुत ही अच्छी रही होगी, ठीक है, और आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रही होगी, और आगे भी उम्मीद करता हूं कि भी मैं क्लास से लेके आऊं वो आपके लिए फ्रूटफुल रहे, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ में भी आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।